हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम अब्बा तंत्र, भारत के अब्बा तंत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपका यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में है और आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। एनसीईआरटी में भी है, क्लास 9th में भी है और 11th में भी है, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं अपवाह। ड्रेनेज क्या है। लेकिन ड्रेनेज क्या होता है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। अब हम वो बनता कैसे है उसके बारे में बात करें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हिमालय है, हम इसी को बात करें या यहाँ से आपको दिखा देते हैं। ये आपका इस तरह से पर्वत है कोई, यहाँ जब ऊपर से बारिश की बूंदें पड़ती हैं और यहाँ जब बूंदें गिरती हैं उसे कहा जाता है बूंदाघात, स्प्लैश। और जब ये बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी से इरोजन होगा। उसे हम कहेंगे शीट इरोजन। शीट इरोजन होगा। और शीट इरोजन होगा तो यहाँ छोटी छोटी नलिकाएं बन जाएंगी इस तरह से, उसे कहेंगे रिल कहा जाएगा। अब यहाँ पर ये दो रिल आई और ये जब दो रिल मिल गई, उस रिल के बाद में है वो बनता है गली। अब इधर से भी रिवर आपकी रिल आ रही है और गली आ रही है, जब ये दो गलियां मिलती हैं उसे हम रिवोल्ट अर्थात नाला कहते हैं, रिवोलेट। और जब कई सारे जो नाले मिल जाते हैं और उन्हीं से ही उत्पत्ति होती है रिवर की। अब ये आपका रिवर, जब ऊपर से रिवर निकलती है तो स्लोप होता है, तो तीव्रता से बहती है। लेकिन मैदानी वाले भाग में, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लेन में आया तो ये इस तरह से बहने लगती है। मध्य भाग, मिडिल पार्ट है आपका, या मिडिल कोर्स, ये इसका ऊपरी भाग। और जब नीचे की तरफ आती है तो आपका, जैसे ये समुद्र वाला भाग है, तो यहाँ पर है इस तरह से पानी है गिर जाता है, वो आपका डेल्टा कहलाता है। अर्थात नदी के 3 भाग होते हैं, आपका ऊपरी वाला भाग, मध्य वाला भाग और निचला वाला भाग। इसे हम कह देते हैं निचला भाग। ऊपरी वाले भाग में है जलप्रपात वगैरह बनते हैं, मध्य वाले भाग में है ये जैसे स्तर चल रहा है तो मियांडर बनता है, मियांडर बनता है, मियांडर बनता है। दूसरी चीज आती है, मैंने कहा अपवाह क्या है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, छोटे छोटे जो वाहिका हैं उनके माध्यम से होने वाले प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, आपका अपवाह कहते हैं। और जब मान लीजिए ये आपकी रिवर है, इसमें इधर से भी रिवर आकर कोई मिल जाती है, यहाँ से मिल जाती है, और जब ये अलग अलग, अर्थात जब एक मुख्य नदी में है अन्य बहुत सारी सहायक नदी मिलती हैं, उनके द्वारा जो बना हुआ जो जाल है, जो नेट है, वो क्या कहलाता है, आपका अपवाह तंत्र कहलाता है। दूसरा शब्द आ गया आपका ड्रेनेजेस पैटर्न, आपका अपवाह तंत्र। यहां मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक शब्द और आता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट, देखिए कैचमेंट एरिया क्या होता है, नदी जिस क्षेत्र से जल ग्रहण करती है वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र या आपका कैचमेंट एरिया कहलाता है। जैसे एक रिवर यहां से निकली और निकलने के बाद इसने जल यहां से भी प्राप्त किया, यहां से भी प्राप्त किया, तो वो पूरा ही एरिया है, वो क्या कहलाएगा, उसका कैचमेंट एरिया, कैचमेंट।
ठीक है। कैचमेंट एरिया क्या है या आपका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? नदी जितने क्षेत्र से जल ग्रहण करती है उसे उसका क्या कहा जाता है? आपका कैचमेंट एरिया है वो आपका कहा जाता है। एक शब्द और आता है आपका नदी व्यवस्था, रिवर रेजाइम। देखिए, हम जब नदी व्यवस्था की बात करते हैं तो किसी नदी में जल के मौसमी प्रभाव के बहाव के प्रतिरूप को ही क्या कहते हैं? आपका नदी व्यवस्था। जैसे आप देखते होंगे जब आपका यहाँ पर रेनी सीजन होता है तो जून जुलाई में है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जल अधिक होता है, तो नदी में तीव्र बहाव होता है। आपका जब देखेंगे विंटर के समय है, बर्फ भी जमती है, टेम्परेचर कम होता है, मानसूनी वर्षा नहीं हो पाती है, तो नदी में जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अर्थात किसी नदी में जल के मौसमी बहाव को ही क्या कहते हैं? आपका नदी बहाव है या नदी व्यवस्था है, रिवर रेजाइम है वो आपका कहा जाता है। रिवर रिजाइम, रिवर रेजाइम कहा जाता है। अब दूसरी चीज है, जब ये कोई नदी है, जाएगा तो जल है, तो कोई ना कोई तो इसकी इकाई होगी, तो किस में है आपको इसको मापा जाता है? तो किसी नदी में है एक निर्धारित समय में, मान लीजिए 1 घंटा है, 1 सेकंड है, हम कई बार सेकंड में मापते हैं, तो एक निर्धारित समय में है बहने वाले जल के मापन की मात्रा, अर्थात उसमें जल का कितना विसर्जन हुआ है उसे ही हम जो नदी का या आपका विसर्जन है कहा जाता है, जिसे क्यूबिक फीट प्रति सेकंड या आपका क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड या आपका क्यूबिक मीटर प्रति मिनट में है आपका मापा जाता है। तो ये तो बात हुई कि उसके जल के आधार। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नदी जिस तरह से बहती है उसके आधार पर उसका प्रतिरूप कैसा है। अर्थात हम आपकी बात करते हैं टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। हम सारी छोटी छोटी चीजों को लेंगे आपका अपवाह प्रतिरूप। देखिए, सामान्य रूप से अपवाह 2 तरह का होता है। एक होता है जो ढाल के अनुसार बहता है और दूसरा है जो ढाल के अकॉर्डिंग नहीं बहता है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर कोई रिवर बहती थी, यहाँ पहले कोई पर्वत है, लेकिन पर्वत में उत्थान हुआ और पर्वत कहाँ से गया? यहाँ तक। लेकिन रिवर है उसी मार्ग से बहती है। अर्थात 2 तरह का होता है, एक पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, दूसरा है जो ढाल के अनुसार बहता है उसे सीक्वेंस, अर्थात आपका सीक्वेंट अनुवर्ती प्रवाह आपका कहा जाता है। लेकिन हम प्रवाह के अलग अलग प्रतिरूप में प्रवाह करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं आपका वो है आपका कंसिक्वेंट। पहला है अनुगामी। कंसिक्वेंट, देखिए कंसिक्वेंट क्या है? जब नदी है ढाल के अनुसार बहती है, ये कौन सी है? कंसिक्वेंट, ये टाइप की। लेकिन कुछ नदी है इसमें हाँ कहा जो ढाल के अनुसार है वो बहती है, वो कौन सी है? आपकी कंसिक्वेंट है। दूसरा है आपका सीक्वेंट। आपकी सीक्वेंट कौन सी होगी? सॉरी, जो आपकी ये कौन सी हुई? जो आपका ढाल के अनुसार बहती है। दूसरी है आपकी
जो प्रत्यानुवर्ती होती हैं या हमको कहते हैं परवर्ती, और एक होती है प्रत्यानुवर्ती। तो इस तरह की आपकी जो नदी हैं उन पर हम बात करते हैं। पहली चीज है परवर्ती, सबसिक्वेंट। परवर्ती नदी कौन सी होती है? परवर्ती, सबसिक्वेंट, जो इस नदी में है, कैसे मिलती है? आपकी समकोण पर मिलती है, उसे सबसिक्वेंट कहते हैं। एक नदी होती है आपकी नवानुवर्ती, अर्थात उसी के अनुसार है वो आपकी बहती है, इसी के ढाल के अनुसार, इसके समानांतर बहती है, नवानुवर्ती है, वो आपकी कहलाती है। और एक है आपकी जो परिअनुवर्ती, अर्थात इस ढाल के विपरीत बहती है, नवानुवर्ती। चौथी है परिअनुवर्ती, अर्थात वो इसके विपरीत दिशा की ओर बहती है, उसे हम कौन सी कहते हैं? परिअनुवर्ती। ये तो थी आपकी जनरल रूप से जो ढाल के अनुसार। अब हम उस पर बात करते हैं जो सामान्य रूप से आपकी दी हुई होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, आपका वृक्षाकार प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप। डेंड्रिटिक, जैसे कि एक पेड़ आपका दिखाई देता है, जैसे इस तरह से आपका, अर्थात जब नदी का प्रवाह है एक वृक्ष के समान दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? आपका वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। दूसरा है जालीनुमा, ट्रेलिस। जालीनुमा क्या है? जब आपका मुख्य नदी में है, सहायक नदी है, अर्थात जब नदियां हैं समकोण पर मिलती हैं, जैसे ये आपकी कोई नदी है, इससे आपका की कोई समकोण पर मिलती है, इस तरह से आपका समकोण पर आकर मिलती है, कोई इधर से मिल जाती है, वो कैसी होंगी? जालीनुमा प्रतिरूप होंगी। नेक्स्ट है, और ये कहाँ पाई जाएंगी? जहाँ संरचना है दोनों तरह की हो, कठोर और आपकी सॉफ्ट, अर्थात कोमल और कठोर चट्टानें दोनों मिलती हों। नेक्स्ट है आयताकार। आयताकार लगभग ऐसी होती हैं, हल्का सा उसमें डिफरेंस होता है, इस तरह से आपका आयताकार प्रतिरूप होती है। नेक्स्ट होता है अरीय, रेडियल। देखिए अरीय कहाँ बनेगा? जहां आपका मान लीजिए इस तरह की कोई पर्वत या कोई पठारी वाला भाग है, यहां से रिवर आपकी निकलती है, यहां से निकलती है, अर्थात आपका कब बनेगा? जब एक ऊंचा वाला भाग है, वहां से रिवर है, चारों दिशाओं की ओर निकलती हैं, उसे रेडियल पैटर्न है वो आपका कहा जाता है। ये था आपका। फिर है आपका एक क्रमवर्ती नदियां। वो प्रतिरूप कैसा होता है? जहां पर कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो कैसी होती हैं आपकी? एक क्रम, कोई एक पैरेलल होता है, समांतर। जब नदियां हैं एक दूसरे के कैसे चलती हैं? आपकी समानांतर चलती हैं, उसे हम समांतर प्रतिरूप कहते हैं। एक सुपर इम्पोज, जो एक नदी के दूसरी नदी को अधिग्रहित कर लेती हैं, वो आपकी कौन सी कहलाती है? आपकी सुपर इम्पोज है, आपकी कहलाती है। कुछ खंडित आपका प्रतिरूप होता है। तो ये बहुत सारे प्रतिरूप हैं। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत का जो अब्बा प्रतिरूप है वो कितने प्रकार का है। अब देखिए भारत के अब्बा प्रतिरूप को हम
कई आधारों पर है वो विभाजित करते हैं। जैसे कि जल के विसर्जन के आधार पर करते हैं, हम उद्गम स्रोत के आधार पर करते हैं। तो पहला हमारा वर्गीकरण है आपका समुद्र में जल के विसर्जन के आधार पर आपका अब्बा प्रतिरूप। एक चीज और हमारा है वो है वाटर डिवाइड, आपका डिवाइड, जल विभाजक। जल विभाजक देखिए, वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड क्या है? एक उच्च भूभाग जो दो नदी तंत्रों को अलग अलग करता। जैसे ये आपका कोई उच्च भाग है, इधर नदी प्रवाहित होती है, इधर भी आपकी नदी प्रवाहित होती है, अर्थात वह उच्च भूभाग जो कि दो नदी तंत्रों को अलग अलग करता हो वो क्या कहलाएगा? आपका जल विभाजक कहलाएगा। एक शब्द और है वो आता है आपका वाटर संवर, अर्थात जल संवर। देखिए, पहले एक चीज आ गई रिवर बेसिन, नदी बेसिन या नदी द्रोणी। दूसरा शब्द आता है रिवर बेसिन। दूसरा शब्द आता है आपका जल संवर। वाटर से देखिए, नदी द्रोणी क्या है? विशाल नदी को है नदी द्रोणी कहा जाता है। जो उसका अब्बा बेसिन है, अब्बा क्षेत्र है, वो नदी द्रोणी कहलाती है। दूसरा जल संवर, जो छोटी नदी है उनके जल अब्बा क्षेत्र को है वो क्या कहा जाता है? जल संवर कहा जाता है, वाटर शेड है वो आपका कहा जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपका जल विसर्जन के आधार पर। अब जल विसर्जन के आधार पर देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे भारत के पश्चिम की तरफ कौन सा है? अरब सागर है, अरेबियन सी है। और इधर को कौन सा है आपका? तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। अब देखिए, दो ही चीजें, जल प्रवाहित होगा या तो बंगाल खाड़ी में गिरेगा या अरब सागर में गिरेगा। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, उसी के ये पार्ट है। दूसरी चीज है, या कुछ ऐसी नदियां होंगी जो आंतरिक वाले भाग में ही आपकी सूख जाएंगी। तो हम अब्बा के आधार पर, प्रवाह के आधार पर हम सामान्य रूप से दो ही भागों में विभक्त करते हैं, बंगाल खाड़ी में और अरब सागर में। लेकिन तीन में कर लेते हैं, एक अंतर्वर्ती भी आपका, ठीक है। अंतर्वर्ती कौन सी होती है? अर्थात जल विसर्जन के आधार पर। अब देखिए, जल विसर्जन के आधार पर पहला हम ले लेते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर। दूसरा ले लेते हैं अरब सागर, अरब सागर की ओर जल ले जाने। और एक वो होती हैं जिनका जल कहीं नहीं जाता है, उन्हें कह लेते हैं हम अंतःस्थलीय। अब दूसरी चीज और है कि भारत में एक जल विभाजक पाया जाता है। जल विभाजक क्या है? मैंने कहा ऊंचा भूभाग। भाई, जल हमेशा कैसे बहता है? उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर। तो यहां से आप शुरू होंगे तो आपका जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वहीं से आपका शुरू होता है। वहां से ये शुरू होता है इस तरह से, और यहाँ से आता हुआ यहाँ दिल्ली की रिज है, दिल्ली की रिज से यहाँ अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत के फिर हम इस तरह से आपका, इस तरह से आने के बाद है यह मालवा पठार है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा है।
विंध्याचल और सतपुड़ा के पास इस तरह से आकर फिर आपका जो इधर को सह्याद्री की पहाड़ी है समानांतर जाता है, इससे इधर को जाने वाला जल है वो कहाँ जाएगा, बंगाल खाड़ी में, और इधर को अरब सागर। इसे कहते हैं हम महान जल विभाजक, ग्रेट वाटर डिवाइड। अब हम बता रहे थे बंगाल खाड़ी की ओर। अब बंगाल खाड़ी की ओर जो नदियां हैं कौन कौन सी जाती हैं, जैसे यहाँ से निकलती है गंगा जाती है, गंगा अब्बा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र अब्बा तंत्र है, आपका महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, अर्थात उनका जो अब्बा तंत्र कहाँ जाता है, बंगाल खाड़ी में। दूसरी तरफ और इनमें जो जल ले जाने वाले हैं कितना परसेंट जल लेके जाती हैं, 77%। अरब सागर में हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र और उसकी 5 नदी, सिंधु है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, कुछ नर्मदा और ताप्ती और छोटी छोटी नदी। तो ये जो जल ले जाती हैं वो 23%। और अंतस्थलीय वो होती हैं वो नदियाँ जो किसी नदी तंत्र का हिस्सा नहीं बनती हैं और समुद्र तक जल जिनका नहीं पहुँच पाता है, वो हमारी कौन सी कहलाती हैं, वो हमारी है कौन सी नदी कहलाएंगी, अंतस्थलीय अब्बा तंत्र है आपका कहलाएगा। पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण होता है आपका जो जल ग्रहण के आधार पर या उसमें जल की मात्रा है वो कितनी है। तो दूसरा वर्गीकरण जल ग्रहण के आधार पर। पहला वर्गीकरण हो गया था जल विसर्जन के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण है जल ग्रहण के आधार पर। अर्थात उनका कैचमेंट एरिया है वो कितना बड़ा है उसके आधार पर। भारत में इस तरह की नदियों को 113 नदियों को शामिल किया है, कितना, 130, जिसमें 3 तरह की श्रेणी की हैं, बृहत नदी तंत्र, मध्यम नदी तंत्र और छोटा नदी। पहला है बृहद नदी तंत्र। इसमें किसे शामिल किया गया है, जिस नदी का अधिग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, और इसमें भारत की 14 नदियां हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें बड़ी बड़ी नदी आती हैं, गंगा है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, अब यमुना है, आपका ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा है, महानदी, ये सभी नदी हैं वो किस में आती हैं, बृहत नदी तंत्र। दूसरा आता है मध्यम नदी तंत्र। इसमें उन्हें शामिल किया जाता है जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक के बंद होता है, और इसमें भारत की 44 नदियां हैं मध्यम नदी तंत्र में, जिसमें अब्बा क्षेत्र है 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में होता है, तथा इसमें 44 नदियां हैं। तीसरा लघु अपवाह तंत्र, वे नदियां जिनका अब्बा क्षेत्र है 2000 वर्ग किलोमीटर से 2000 वर्ग किलोमीटर से क्या हो, कम हो, और इस तरह की जो नदियां हैं वो कितनी हैं, 55 नदियां हैं। तो ये आपका जल ग्रहण के क्षेत्र के आधार पर। अब हम बात करते हैं एक और आपका है, वो है आपका उद्गम के आधार पर, कि भाई इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओरिजिन के आधार पर। उद्गम के आधार पर अब उद्गम के आधार पर आप देख पाएंगे 2 ही नदी तंत्र हैं, या तो हिमालय से निकलेंगी या प्रायद्वीपीय भारत से। लेकिन इसमें कुछ नदियां ऐसी हैं जो कहीं उनका नहीं पता होता कि किस नदी तंत्र में शामिल करें, जैसे चंबल है,
आपका बेतवा है, केन है, सोन है, जो कि मध्यवर्ती वाले भाग से निकलती हैं, लेकिन प्रभाव उसका कहाँ होता है? उत्तर की तरफ होता है। तो इसमें दो तरह के नदी तंत्र को शामिल किया जाता है, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय हिमालयन रिवर सिस्टम एंड आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, वो आपके अलग अलग है। अब उनको हम अलग से है, अलग वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ तक कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपका कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।